हाँ। देश में इस समय चुनाव चल रहा है, मुद्दे जोरदार हैं और वादों की बौछार है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की एक सीट जहां पर एक महिला का सांसद में पहुंचना निश्चित माना जा रहा है, तय माना जा रहा है। 4 लोकसभा को देखें तो 70 महिलाओं ने अपना प्रतिनिधित्व किया, लेकिन केवल 7 ही महिलाएं ऐसी रही जो छत्तीसगढ़ से निकलकर दिल्ली तक का सफर तय कर पाई। इसी कड़ी में सांसद सरोज पांडे जी हमारे साथ में है। राज्यसभा में भी आपने अपना कार्यकाल व्यतीत किया है और उसके बाद कोरबा लोकसभा सीट जहां इस समय सारी नजरें जो है यहीं पर टिकी हुई हैं, कैसे देख रही हैं? कोरबा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सभी का झुकाव है और उनकी योजनाओं को लेकर जनता बेहद उत्साहित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोरबा में बेहद मजबूत है। शाम 5 बजे से सारे प्रचार प्रसार थम जाएंगे। जो प्रचार प्रसार हुआ, लोगों तक गए, आप कैंपेन किया, कितना असर लग रहा है कि इसका देखने को मिलेगा? बहुत असर है निश्चित तौर पर। मैंने जब शुरुआत किया तो करीब मैं 5 लाख लोगों से मैं व्यक्तिगत तौर पे रूबरू हो पाई हूँ, विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों में, माध्यमों में, और जनता के बीच मैंने अपनी बात रखी है। जनता प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को सुनती है, उत्साहित है और उनकी योजनाओं के प्रति उनका जो उत्साह है वो दिखाई देता है। इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस क्षेत्र में भाजपा को जो समर्थन मिल रहा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण है। दीदी, आपने अपना मैनिफेस्टो भी कोरबा की जनता के लिए जारी किया है। वो मैनिफेस्टो मेरे पास भी है, सुबह मैं उसे पढ़ रही थी। लेकिन दीदी, अगर आप जीत कर आती हैं तो ऐसे 3 से कौन काम होंगे जिनमें आपका पहला प्रेफरेंस होगा कि ये काम कोरबा के लिए करना है? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आयुष एम्स मनेंद्रगढ़ में, यहाँ पे रेल की अच्छी व्यवस्थाएं, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा करीब 6,782 करोड़ रुपए से दिया हुआ है, योजनाएं जो चल रही हैं, और इनके साथ ही साथ प्रदूषण से मुक्ति एक बेहद अहम चीज़ है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है और उस जगहों पर लेकिन फॉरेस्ट भी हमारे पास है। तो हम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे यहाँ पे प्रदूषण से मुक्ति मिले। रेल को लेकर बार बार चीजें उठती हैं, बार बार ये कहा जाता है कि जो रेल की सुविधा है वो छत्तीसगढ़ के कोरबा में सबसे कम है। लोग त्योहारों में अपने परिवार से मिलने तक नहीं जा पाते। इसके लिए कोई प्लान आपने तैयार किया है? पिछले बहुत दिनों से जो हमारे यहाँ पर हमारी सरकार ने यहाँ पर मैंने बताया कि 6,782 करोड़ से बहुत सबसे ज़्यादा काम पूरे भारत देश में अगर सबसे ज़्यादा काम कहीं चल रहा है तो वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इन योजनाओं को लेकर हमारी सरकार ने काम किया और उसके कारण थोड़ी, जब आपका काम चलता है तो बाकी चीज़ें थोड़ी मध्यम होती हैं, उसके कारण थोड़ी मध्यम गति है। लेकिन आने वाले समय में रेल व्यवस्था बहुत बेहतर होगी, ऐसा लग रहा है? नहीं, लग नहीं रहा, होगी। दीदी, प्रत्याशी को कैसे देख रही है? एक तरफ आप है सरोज पांडे जिन्हें लोग दीदी के नाम से जान रहे हैं इस समय, दूसरी ओर भाभी है ज्योत्सना महंत जी जो कह रही है मेरी जीत तो निश्चित है। कोई भाभी और दीदी का विषय नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की पत्नी है जो कि लापता सांसद हैं, और एक तरफ हमारी मोदी जी की योजनाएं और मैं स्वयं हूँ जो बेहद सक्रियता से क्षेत्र में काम करने का वादा भी करती हूँ, और मोदी जी की योजनाएं हैं। कोई दीदी भाभी का विषय नहीं है। कैसे देख रही है उनके 5 सालों के काम काजों को? क्योंकि वो सीधे कह रही हैं कि 2-2.5 साल तो कोरोना में निकल गए, बाकी जो समय बचा उसमें केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। क्या आपको ऐसा लगता है? केंद्र की कौन सी योजनाओं में लाभ नहीं मिला? जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई, कहाँ पर पूरा हुआ? नल जल की योजना थी, वो कहाँ पूरा हुआ? देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के यहाँ पर जो पैसे भेजे वो पैसे वापस क्यों गए? लोगों को पट्टा क्यों नहीं मिला? भू विस्थापितों के लिए काम क्यों नहीं हुआ? क्षेत्र में विकास के नाम पर उन्होंने किया क्या है? एक चीज़ उनको गिलानी चाहिए। 2 कलेक्टर जेल में क्यों बंद हैं? DMF के फंड में वो क्यों बैठती हैं, और बैठती हैं तो जो अभी भ्रष्टाचार हुआ है उसमें उनकी चुप्पी रहस्यमय क्यों है? केवल अपने पति की कठपुतली बनकर भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए अगर सांसद बैठती है तो ये बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। 2 साल का जो कोरोना का काल है वो सभी के लिए था। उन कोरोना के काल में उन्होंने क्षेत्र में क्या किया? मुझे पूछने की बजाय ये तो उनको जवाब देना चाहिए। सांसद वो थी, मैं नहीं थी, वो मुझे पूछती है। कैसे देखती हैं जब वो इस प्रकार के सवालों को उठाती हैं और आपको घेरे में खड़ा कर देती हैं?
नहीं, मुझे ये लगता है कि नितांत घरेलू महिला जिस प्रकार से बात करती है वैसे ही बात करती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जी परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए पहले उनके ससुर, फिर उनके बेटे, फिर उनकी बहू, अब इनका बेटा भी आने ही वाला है, तो बाकी जो कांग्रेसी है वो दरी बिछाते और उठाते हैं। इन्हें स्वयं कुछ राजनीतिक समझ मुझे नहीं दिखता। उनकी बेहद निष्क्रियता रही, सदन में बेहद निष्क्रियता रही। सदन में उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया, कोई विषय नहीं बोला, केवल जाति की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। उपलब्धि के नाम पर शून्य है, उनके पति भी उपलब्धि के नाम पर शून्य है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन विषयों पर जरूर बात होनी चाहिए। मैंने उन्हें चुनौती दी, 3 बार चुनौती दी कि आप विकास के मुद्दे पर जरा बात करिए, तो वो बात आपको कहती हैं, चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करती हैं? मैं तो कहती हूँ आप अपने पति के साथ ही चुनौती स्वीकार कर लीजिए, दोनों आइए, एक बार बात तो करिए। आप राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व कर रही हैं, लोकसभा कोरबा को छोड़ दे तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व आप करेंगी, लेकिन ऐसी कम ही महिलाएं छत्तीसगढ़ से निकल कर गई हैं जो संसद में अपनी आवाज उठा पाई हो, हालांकि उन महिलाओं में आप शुमार हैं। तो एक बार फिर से अगर आप पहुंचती हैं तो कुछ ऐसा ही रूप दिखेगा, छत्तीसगढ़ की आवाज पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को बहुत मौका दिया है, मुझे भी बहुत मौका दिया है। क्षेत्र से लोगों को यहाँ पर हमारी बाकी महिलाएं भी गई हैं, इस बार भी 3 महिलाओं को मौका मिला है, वो महिलाएं भी जाएंगी और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की आवाज को बेहद मजबूती से उठाएंगे। महिलाओं की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ जो है मतदान से आप देखेंगी तो बहुत ज्यादा है, तो महिलाओं के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों में महिलाओं को कैसे यहाँ पर आप उनका सम्मान, मान ये दिला पाएंगी? छत्तीसगढ़ में महिलाओं का मान है, यहाँ की परिस्थितियां महिलाओं की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर है। यहाँ पर सभी प्रथाएं जो कि महिलाओं को पीछे करती हैं, वो यहाँ कोई ऐसी प्रथा नहीं है, ना घूंघट प्रथा है, ना यहाँ पर लिंगानुपात गड़बड़ होता है। इसलिए ये क्षेत्र बेहद सशक्त है, यहाँ महिलाओं को पर्याप्त अवसर मिलता है, केवल आपको आपकी योग्यता प्रमाणित करनी पड़ती है। दीदी आखिरी सवाल है, कितनी सीटें देख रही हैं आप 11 में और देश में? हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार होगा और यहाँ पे 11 की 11 सीटों पे हम जीतेंगे। 11 की 11 सीटें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हालांकि समय कम है, कैंपेन जो है वो लगातार चल रहा है, 5 बजे का वो समय होगा जब सारे कैंपेन जो है वो समाप्त हो जाएंगे और इसी बीच सरोज पांडे जी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। देखना ये होगा 11 में 11 सीटें जो हैं वो वादा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से जाएंगी। देखना होगा कि जब मतदान के रिजल्ट आते हैं तो छत्तीसगढ़ से कितने प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो दिल्ली तक का सफर तय कर पाते हैं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, कोरबा।